वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 4 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है उन बच्चों की भी कम टाइम में एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है कौल का पास, यानी कि वादे का पक्का, और इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जाएगा, तो हम सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के इंट्रो को ध्यान से सुनेंगे। मुंशी प्रेमचंद, इनकी पैदाइश 1880 में हुई और इनका इंतकाल 1936 में हुआ। याद रहेगा सभी को कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 और इनका इंतकाल 1936 में हुआ। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। इनका असल नाम धनपत राय था। इन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने गांव के मदरसे से हासिल की। फिर मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में ये बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ, यानी कि असिस्टेंट टीचर के बाद ये कानपुर में टीचर बन गए। प्रेमचंद को जो लिखने का शौक़ था बचपन से ही था। इन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को बहुत करीब से देखा था और महसूस किया था। यही वजह थी कि ज़िंदगी के मसाइल इनकी तहरीरों का मौजू थे, यानी कि टॉपिक थे, यानी कि इनका जो लिखने का टॉपिक था वो ज़िंदगी के मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी। इनकी ज़ुबान बहुत सादा और सलीस थी, जो कि पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ जाती थी। इनके बेशतर यानी कि ज़्यादातर नॉवेल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से, यानी कि देहाती ज़िंदगी के ऊपर लिखे गए हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नॉवेल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। याद रखोगे कि प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नॉवेल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। इनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नॉवेल और अफसाना निगारों में होता है। अफसाना निगार कहते हैं अफसाना लिखने वालों को, और नॉवेल निगार कहते हैं नॉवेल लिखने वालों को। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान इनके मशहूर नॉवेलों के नाम हैं। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान इनके मशहूर नॉवेल हैं। अब बच्चों, मैं आपको इस सबक का ख़ुलासा समझा देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का ख़ुलासा आपसे लिखने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखो, ये जो कहानी है वादे के पक्का होना, इस बात को समझाया गया है कि जो इंसान वादे के पक्के होते हैं तो वो हमेशा सच बोलते हैं, सच पर डटे रहते हैं और दूसरों की भी दुख दर्द के अंदर मदद करते हैं, और इसी वजह से खुदा भी उनकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे होते हैं, वादे के पक्के होते हैं, और अल्लाह ताला को सच्चे लोग तो बहुत ही पसंद है। तो यही बात इस चैप्टर के अंदर समझाई गई है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे इस चैप्टर का ख़ुलासा? मुग़लों में सबसे ज़्यादा मशहूर अकबर बादशाह था। अकबर ने राजपूतों पर हमला भी किया, लेकिन राजपूत मुग़लों की बड़ी फ़ौज के सामने कामयाबी हासिल न कर सके और इन्हें पीछे हटना पड़ गया, यानी कि राजपूत मुग़लों से हार गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपनी बीवी बच्चों के साथ जंगलों में रूपोश हो गया, यानी कि छिप गया। अब राजपूतों का एक दूसरा सरदार था जिसका नाम रघुपत था, और वो बड़ा बहादुर था। उसने बहुत से सिपाही जमा करके मुग़ल फ़ौज का मुकाबला किया था और मुग़ल फ़ौज उसे पकड़ न पाई थी। रघुपत का एक बच्चा और बीवी थे, तो मुग़ल बादशाह ने अफवाह फैला दी ताकि वो रघुपत को पकड़ सकें कि उसका लड़का बीमार है। जब रघुपत अपने लड़के को देखने आया तो दरवाजे पर मौजूद सिपाही ने रघुपत को बादशाह का हुक्म बताया और गिरफ्तार करने को कहा। रघुपत ने सिपाही से कहा कि पहले मुझे अपने बच्चे को देखने दो, फिर गिरफ्तार कर लेना। रघुपत बच्चे की तबीयत देखकर वापस सिपाही के पास आ गया और भागा नहीं। इस बात पर सिपाही ने रघुपत को गिरफ्तार नहीं किया, यानी कि रघुपत ने अपना वादा पूरा किया कि उसने सिपाही से कहा था कि पहले बच्चे की तबीयत देखने दो, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो इसी वजह से वो जो सिपाही था, रघुपत के सच्चे होने की वजह से
उसने क्या किया कि रघुपत को गिरफ्तार नहीं किया। जब बादशाह के अफसर को इस बात का पता चला तो उसने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। सिपाही की गिरफ्तारी की खबर सुनकर रघुपत ने खुद को फौजी अफसर के सपुर्द कर दिया। अफसर ने इन दोनों को कत्ल करने का हुक्म दिया। कत्ल के वक्त बादशाह खुद यहाँ आए और दोनों को माफ़ कर दिया और रघुपत सिंह को जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि अकबर रघुपत की बहादुरी और कोल के पास को पूरा करने की वजह से मुतासिर हो गया था। तो बच्चों, मैंने पूरा ही सबक का खुलासा आपको पढ़कर बता दिया। कहानी भी आपको इस चैप्टर की समझ में आ गई होगी। अब आपको चैप्टर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, अब चैप्टर का मरकज़ी ख़याल है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मगर देखो, मरकज़ी ख़याल पढ़कर सुनाने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ मैं कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं जो कि आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, अच्छे अच्छे इरेज़र, पेंसिल, मार्क्स वगैरह, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहाँ से जाकर ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बैंड आता है जो कि आप और आपके छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए है। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप इस बैंड को अपने और अपने भाई बहन के हाथ में एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं, ताकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर बसों वगैरह में एक दूसरे से अलग ना हो। तो ये भी जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ले लेना। तो बच्चों, अब फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मरकज़ी ख़याल होगा, इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है, जो लोग वादे के पक्के होते हैं वो हमेशा सच पर डटे रहते हैं और दूसरों के दुख दर्द में उनकी मदद करते हैं और खुदा भी उनकी मदद करता है। इसलिए हमें कौल का पास रखना चाहिए। अल्फाज मायने हैं: फ़तेह, जीत; फ़ौज कशी, हमला; जुरी, जंगजू; कौल, वादा; दरिया दिली, फ़राख दिली; वक़्त, इज़्ज़त। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल 1, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? अकबर मुग़ल ख़ानदान का मशहूर बादशाह था, इसलिए उसे अकबर आज़म कहते हैं। राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था जो जंगल में छुप गया था और क्यों छुपा था? तो राजपूतों के उस सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह था। वो मुग़लों की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाया था, इसलिए जंगल में जाकर छिप गया था। अगला सवाल, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि उसके छोड़ देने की वजह से सिपाही के अफसर ने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है, सिपाही को सज़ा से बचाने के लिए रघुपत ने खुद को फौजी अफसर के हवाले कर दिया। अगला सवाल है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? तो अकबर रघुपत की बहादुरी और एफ़ाए वादे की वजह से बहुत मुतासिर हुआ और उसने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि रघुपत ने जो अपना वादा किया था उसे पूरा किया था। अगला सवाल है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? अकबर ने रघुपत को माफ़ करके उसका दिल जीत लिया, जबकि जंग के ज़रिए वो उसे जीत नहीं पाया था। अब बच्चों, इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। लफ्ज़ है सल्तनत, जुमला होगा अकबर ने मुग़लिया सल्तनत को काफ़ी फैला दिया था। अगला लफ्ज़ फ़ौज, मुग़लों के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज थी। पहरेदार, पहरेदार ने रघुपत सिंह को उसके बेटे से मिलने की इजाज़त दे दी। तदबीर, हमेशा हर तदबीर कामयाब नहीं होती। कसूर, इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। अब है फिलप्स। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। नीचे लफ्ज़ों से वाहिद और वाहिद से जमा और जमा से वाहिद। तो अफवाज जमा है, इसका वाहिद होगा फ़ौज। तदाबीर जमा है, इसका वाहिद होगा तदबीर। मदद है वाहिद, इसकी जमा होगी इमदाद। मुल्क है वाहिद, इसकी जमा होगी मुमालिक। सफ़र है वाहिद और इसकी जमा होगी सफ़रों। नेक्स्ट है, नीचे लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस लिखने हैं आपको। तो बादशाह है मुज़क्कर,
मोन्निस होगा मल का, घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की, औरत का आदमी, बेटी का बेटा। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। पाँव उखड़ना, मुगलिया फ़ौज के सामने बड़ी से बड़ी फ़ौज के पाँव उखड़ जाते हैं। ढारस बंधना, बाप की मौत पर उसके चाचा ने उसकी ढारस बंधाई। कोल देना, रघुपत सिंह ने सिपाही को वापस लौटने का कोल दिया। दिल भर आना, अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर बाप का दिल भर आया। फूला न समाना, वो अपने अव्वल आने पर फूला नहीं समाया। अगला सवाल है मुतज़ाद है। सच्चाई का मुतज़ाद झूठ, दुख का मुतज़ाद सुख, बहादुर का मुतज़ाद बुज़दिल, कैद का मुतज़ाद आज़ादी, दुश्मन का दोस्त, मोहब्बत का नफ़रत। यहाँ से आपको इसमें ख़ास और इसमें आम को छाट कर अलग लिखना है। तो इसमें ख़ास उन ख़ास चीज़ों को कहते हैं जिन जैसा कोई और नहीं होता, जैसे कि अकबर, रघुपत, राजपूताना, ये सभी अपने नाम के एक ही हैं, इन जैसा तो कोई अलग है ही नहीं, तो इसे इसमें ख़ास कहेंगे। इसमें आम, जैसे कि कोई भी बादशाह, कोई भी बहादुर इंसान, कोई भी बेटा या फिर कोई भी घोड़ा। अब बच्चों इस चैप्टर का अमली काम है इस सबक से क्या नसीहत मिलती है। तो इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि जो लोग अपने वादे के पाबंद होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। इसलिए हमें भी अपने कौल का पास करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला सवाल है कि अकबर की शख्सियत पर 5 जुमले लिखो। अकबर मुग़ल ख़ानदान का एक मशहूर बादशाह था। वो बहुत कम उम्र में बादशाह बन गया था। अकबर ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, पर वह हमेशा आलिमों की सोहबत में बैठा करता था। अकबर ने आगरा का नाम अकबराबाद रखा। अकबर इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान था।